नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। अप, अपन लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 काव्य खंड चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको इस सेशन में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपन पहला क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कवि कौन है, चैप्टर का नाम क्या है, कवि का जन्म कहाँ हुआ था, निधन कहाँ कब हुआ था, वगैरह वगैरह। चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मिस्टेक छप्पर लिखा गया है, यहाँ होगा छपय। ठीक, इसको काट देना। यह चैप्टर का नाम है छपय, चैप्टर नंबर 4 काव्य खंड, इसका नाम है छपय। याद रखना क्या नाम है, छपय। इसे आप यहाँ से काट दो, यहाँ क्या होगा, छपय होगा यह। तो छपय चैप्टर का नाम है, कविता है चैप्टर नंबर 4, और जिसके कवि हैं नाभादास। जिसके कवि हैं नाभादास, याद रखना, जिसके कवि हैं नाभादास। और नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था, दक्षिण भारत। हाँ, दक्षिण भारत। चलो आगे बढ़ते हैं। शेषावस्था में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। शेषावस्था में पिताजी का मृत्यु हो गया। जब मैं छोटे था ना, ये छोटे, इनका पिताजी का देहांत हो गया। और कुछ दिनों के बाद इनके माताजी का भी क्या हो गया, देहांत हो गया। जिस कारण इनका शिक्षा दीक्षा जो है गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्तांग द्वारा ज्ञान अर्जन किया, मतलब सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन वगैरह किया था। दीक्षा गुरु का नाम बोले तो स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। शिक्षा गुरु का नाम बताओ क्या है, रखना स्वामी अग्रदास। शिक्षा गुरु का नाम पूछेगा तो बताओ स्वामी अग्रदास। ये हो गया इसका दीक्षा गुरु, शिक्षा नहीं, दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। रचनाएं के बारे में देखते हैं तो भक्तमाल, अष्टयाम, ब्रजभाषा वाला एक अष्टयाम, एक और अष्टयाम है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में, ये अष्टयाम है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है छपय क्या है। क्या छपय एक अलंकार है, रस है, छंद या संधि है। याद रखना, छपय एक ये छंद है। क्या है, छंद है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। छपय क्या है तो छंद है। छपय क्या है, छंद है। बोले छपय क्या है, छंद है। छपय क्या है, छंद है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, वृंदावन। क्या था, वृंदावन। रचना इनका जो काव्य रचना क्षेत्र होता है, एरिया, वो क्या था, वृंदावन। इनका अस्थाई निवास स्थान कह सकते हो वृंदावन, और वहीं पर रहकर इन्होंने क्या किया, रचना वगैरह किया। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है, श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य माधुर्य भाव का पुट था। पूछेगा नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नाभादास जी किस धारा के संत थे। नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वैष्णव धारा के संत थे, वैष्णव दर्शन के संत थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बीजक के रचयिता कौन है। बीजक की रचयिता कौन है, याद रखना कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास। बीजक के रचनाकार कौन है, कबीरदास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 और 23 में पूछा गया है। बीजक के रचयिता कौन है, तो याद रखना कबीरदास। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। छपय शीर्षक के रचनाकार कौन है। छपय शीर्षक रचनाकार है नाभादास। कौन है, नाभादास। छपय शीर्षक रचनाकार कौन है, नाभादास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाभादास की कौन सी रचना है, इनमें से बोल रहा है कौन सी रचना नाभादास की है, तो बताओ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो हो गया पहले ही। चल आगे बढ़ते हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाभादास किस धारा के कवि थे, याद रखना सगुणोपासक राम भक्त धारा। सगुणोपासक राम भक्त धारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाभादास किसके समकालीन कवि थे,
तो तुलसीदास समकालीन कवि थे। नाभादास किसके समकालीन कवि थे? तो तुलसीदास के समकालीन कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी VBA क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा कर रखना आगे। अगला है नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? याद रखना 1570 में, 1570 में अनुमानतः एक अनुमान लगाया गया है कि नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था, ऐसा अनुमान है एक। चल आगे बढ़ते हैं। किसकी कविता सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे? रखना सूरदास, याद रखना सूरदास। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे? याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सूरदास, सूरदास। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? ये है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाभादास रचना का नाम क्या है? भक्तमाल। 3 रचना है इसका, 2 ही रचना है। एक है तुम्हारा हो गया भक्तमाल, एक हो गया अष्टयाम, भक्तमाल अष्टयाम, और एक तुम्हारा हो गया छपा। ये तीनों इसी का है नाभादास। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। नाभादास की अस्थायी निवास स्थान, नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था? याद रखना वृंदावन। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा? ए इज करेक्ट, वृंदावन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वृंदावन। क्या यही होगा? नहीं भाई, ये होगा। चलो, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की गई है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की है? तो छपय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, छपय। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की है? देखना छपय। छपय में छ को क्या होता है? दोहा वगैरह होता है और छपय में। चलो आगे बढ़ते हैं। छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ध्वनि छंद होता है इसमें, ठीक। छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो छपय में 6 4 छपय, 6 4 6। याद रखना छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। याद करने का तरीका क्या है? 6 4 छपय और 6 4 6। तो छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे ना 6 गो पंक्ति है। जब इसको पढ़ोगे आप ध्यान से तो 6 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6। मेरे यहाँ किताब में 6 गो है, तो आपकी किताब में 6 गो होगा। उसे क्या कहते हैं? छपय बोलते हैं। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बताओ, ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखा गया यहाँ पे, इसमें कौन सा अलंकार है? याद रखना इसमें यह अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी सो, यहाँ भी सु, यहाँ भी कवि, यहाँ भी कवि, इस टाइप से। चलो अगला देखते हैं। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? हिंदू मुसलमान में कबीर भेद नहीं करते थे। तो कबीर हिंदू मुसलमान में भेद कभी नहीं करते थे, ये इसका रखना। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? हिंदू मुसलमान में कभी वो भेद नहीं करते थे। नाभादास में जाति पाति एक वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया गया है? याद रखना यहाँ पर नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया गया है? तो कबीरदास। इसमें कबीर मतलब कबीर पर कबीरदास। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, कबीरदास का कहना है। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? याद रखना भक्ति काल में। कैसा कवि? भक्ति भजन करने वाले, तो भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
सबके हित वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार छपे पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? मतलब सबके हित में कौन कहता है, ये बोल रहा है यहाँ पर। कहता है कि सब एक समान हो, ऐसा कौन कहा है? बताओ कौन कहा है? कबीर। कबीर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास, प्रतीति। ठीक, प्रतीति, विश्वास। कहानी का मतलब होता है विश्वास या प्रतीति। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या अग्रअली? नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या अग्रअली? स्वामी अग्रदास या अग्रअली? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाभादास। 21 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। विमल बुद्धि हो तासु के जो यह गनु श्रवणी धरे। लास्ट में है, लिखित छपे के लास्ट में है कि जो भी इंसान इस चीज़ को सुनेगा उसका बुद्धि का विकास हो। ठीक, चलो तो यह ना, यह पंक्ति है, यह किस शीर्षक कविता से है? तो यह छपे का है। किसका है? छपे का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। या गुरु का नाम बोल सकता है कि स्वामी अग्रदास के शिष्य का नाम बताओ, तो नाभादास। ठीक, नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास। या पूछेगा नाभादास का दीक्षा गुरु का नाम बताओ, स्वामी अग्रदास। कबीरदास किस शाखा कवि है? कबीरदास किस शाखा कवि है? तो निर्गुण शाखा का। कबीरदास किस शाखा कवि है? तो निर्गुण शाखा के कवि है। चलो भाई, नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? याद रखना कबीरदास एंड सूरदास। कबीरदास एंड सूरदास। इनकी दो पंक्तियां हैं, इसमें दो पंक्ति है, तो दोनों जो पंक्तियां हैं इसमें, इन्हें किसके बारे में कहा गया है? तो सूरदास और कबीरदास। सूरदास और कबीरदास। सूरदास और कबीरदास। क्या इसमें और है? देखते हैं क्वेश्चन वगैरह। बस हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपन लोग अगले क्लास में इसका जो चैप्टर नंबर 4 है इसका लेकर आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए इतना ही क्या है, काफ़ी है। मिलते हैं अपन अगले क्लास में।